आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शॉर्ट 24 में। आप असमंजस में पड़े होंगे, मधुशाला कैसी मधुशाला? ये तो मोटिवेशनल चैनल है, इसमें मधुशाला की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल, आज हम मोटिवेशनल मधुशाला की बात करेंगे। बात करेंगे ध्यान की, बात करेंगे आपके फोकस की। आपका फोकस हटा, सफलता गई। फोकस है तो बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मैं जिन चीज़ों पे आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम अक्सर जब किसी काम को करते हैं तो हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते चलते हैं। मत कीजिए। आप अपने आप में यूनिक है, आपकी तरह दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने आपको अपने आप में अकेला बनाया है, आपकी तरह पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं है। तो आप अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हैं? अपनी तुलना करना बंद कीजिए, अपने काम पे फोकस रहिए, वही कीजिए जो आपका करने का मन करे। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो आपका ध्यान अगर आपके काम पे है तो आप उस काम को पूरे मन से करते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान आपके काम के साथ साथ लोगों के काम पे है तब आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। कई बार होता क्या है, आपने वट वृक्ष लगाया होता है, ये देख के कि वट वृक्ष बड़ा विशाल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपके बगल में कोई ऐसा वृक्ष लगा जाए जो आपके वट वट वृक्ष की तुलना में बड़ी तेजी से ग्रो करे। अब आप सोचेंगे मेरा तो वट छोटा सा रह गया, इसका तो बहुत बड़ा हो रहा है, काश मैंने भी ये लगाया होता। अक्सर ऐसे ही होता है, जब हम दूसरों को देखते हैं ना तो हम ये सोचने लगते हैं काश मैंने भी ये किया होता। क्यों किया होता? वो उसकी सोच थी, ये हमारी सोच है। और हमें ये मान के चलना होगा कि जो हमने किया है अच्छा किया है। और इस चीज को बखूबी जानते हैं वो जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक फसल में समय तो लगता है। ऐसा नहीं है कि हम अभी खेत में बो के आए हैं, वो थोड़ी देर बाद जाके काट लेंगे या कल जाके काट लेंगे। नहीं, टाइम तो देना पड़ेगा। सेम चीज है, अगर आपने वट वृक्ष लगाया है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। आइए एक कहानी के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अक्सर मैं इस कहानी को सुना करता हूं। एक बंदरों का झुंड था। वो लगातार किसी न किसी बगीचे में जाते, फलों की चोरी करते और मालियों से मार खा के आते। रोज मालियों से मार खा खा के वो परेशान हो गए थे। रोज मालियों से मार खा खा के वो परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे कि एक दिन उन्होंने अपने सरदार से पूछा, सरदार जी ये बताइए कि हम लोग क्या करें कि इन मालियों की मार से बच जाए और रोज जम के फल खाए। सरदार ने कहा ठीक है, इस चीज को मैं तुम्हें कल बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक काम करना पड़ेगा। कल तुम लोग जिस फल को खाना उसका बीज जरूर लेके आना। सारे बंदरों ने कहा ठीक है। अगले दिन सारे बंदर आम के बगीचे में घुस जाते हैं और आम खा के गुठलियां अपने साथ लाते हैं। सारे बंदर सरदार के पास आते हैं, कहते हैं सरदार हमने जो फल खाया है उसका बीज साथ में लाया है, बताइए इसका क्या करना है। सरदार ने कहा ठीक है, मेरे साथ आओ। सरदार उन लोगों को लेकर नदी के किनारे जाता है।
नदी के किनारे जाके सरदार सारे बंदरों से कहता है, आप लोग गड्ढे खोदिए। सारे बंदरों ने गड्ढे खोदे। सरदार ने कहा, आप लोग अपनी अपनी गुठलियाँ जो है उस गड्ढे में डालिए। सारे बंदरों ने डाला। सरदार ने कहा, उसे मिट्टी से ढक दीजिए। सारे बंदरों ने मिट्टी से ढक दिया। फिर सरदार ने कहा, नदी से पानी ला करके इसमें डालिए। सारे बंदरों ने पानी ला के भी डाला। उसके बाद वो रोज आते, रोज पानी डालते, उस पर खाद डालते, उसका पूरी तरह से ध्यान रखते। लेकिन गुठलियों को निकाल के सूंघते और देखते, उसमें से क्या पौधा निकला? नहीं निकला। इस तरह से वो पूरी तरह से ध्यान देते, रोज पानी डालते, खाद डालते, गुठलियां निकाल के झोल देखते। यही काम था उनका। रोज आते, पानी डालते, खाद डालते, गुठली निकालते, चेक करते और चले जाते। 2 महीना ऐसे बीत गया। एक दिन सारे बंदरों ने सरदार को पकड़ लिया। सरदार जी, आपके बताए अनुसार हम लोगों ने गुठलियां लगाई, पानी भी डाला, खाद भी डाला, खूब देखभाल की, लेकिन हुआ क्या? गुठली सड़ गई। सरदार ने उनसे कहा, यहीं पे धैर्य की जरूरत है। जब आप कोई नया काम करते हो ना, तो उसे रोज चेक करते हो, रोज जज करते हो, क्या मैं सफल हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं। और जब आप ये करते हो ना, तो आपका ध्यान आपके काम पे ना होके अपने आप को जज करने में होता है, और आप काम पूरे मन से नहीं कर पाते हो। और जब काम पूरे मन से नहीं कर पाते हो, तो रिजल्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए सारा ध्यान आपके काम पे होना चाहिए, और ध्यान ही नहीं, धैर्य भी होना चाहिए। सही समय पे सही रिजल्ट मिलेगा। आपको सिर्फ अपना काम करना है, पूरे मन से करना है।